चलिए होगा लो, आज एपी का लेक्चर हुआ है पांचवा। एपी में 5.3 को पढ़ा रहे हैं। एपी में क्या पढ़ा रहे हैं? 5.3। तो 5.3 का कौन लेक्चर है? पांचवा लेक्चर है। कौन लेक्चर है? पांचवा लेक्चर है। ठीक है। तो जब जब हम चैप्टर पर जब भी हम क्लास शुरू कर रहे हैं, एक मोटिवेशन के साथ आ रहे हैं, फिर एक मोटिवेशन के साथ आए हैं। देखिए मोटिवेशन क्या है। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी तो है। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी तो है। शर्त यह है कि पहले अंधेरा तो दे। शर्त यह है पहले तो अंधेरा दे। यानी हम तो पढ़ रहे हैं तो एक ना एक दिन सफलता तो जरूर मिलेगी। एक टाइम में सफलता होंगे कि नहीं होंगे? अरे पढ़ रहे हैं तो सफलता मिलेगी ना, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यही तुम्हारे आज की सफलता पर है। ये सफलता पर लेकर हम इस चैप्टर को चालू करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक बात जानते हैं, कुछ बात पर इसमें एपी में क्या क्या आपको जानकारी करता है। फर्स्ट वाला फॉर्मूला दी। सबसे पहले A1 दिया रहता है, A2 दिया रहता है, तो हम क्या निकालते हैं? वो A1 दिया रहता है, A2 दिया रहता है, तो D निकालते हैं। D बराबर क्या आता है? A2 माइनस। अरे बोलना। फिर उसके बाद दूसरा फॉर्मूला क्या है? AN निकाला जाता है। AN बराबर क्या होता है? A प्लस N माइनस 1 इंटू। अरे बोले बोलना। ये हमारा फॉर्मूला वही है। लेकिन एक और फॉर्मूला हम नहीं बता रहे, लेकिन बता रहे हैं। AN बराबर A माइनस N माइनस 1 इंटू D। कब लगता है? जब अंतिम पद से निकालना होता है। तो जब अंतिम पद से कहेगा निकालने के लिए तो वही फॉर्मूला लिख देते हैं। जब अंतिम पद से निकालना हो तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। आई किताब में तुम्हारा नहीं दिया फॉर्मूला, ये किताब में नहीं दिया है। यही हम लेकर आए फॉर्मूला को। जब अंतिम पद दिया रहता है निकालना होता है ना, अंतिम पद से यही वाला फॉर्मूला है। A बराबर A माइनस N माइनस 1 इंटू D। वो होता है तुम्हारा देखो फॉर्मूला SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू। अरे बोला ये फॉर्मूला कहीं जरूरत नहीं। जब अंतिम पद दिया रहता है तो क्या होता है? SN बराबर N/2 इंटू A प्लस A। इतना ही फॉर्मूला से AP बन रहा है कि नहीं बन रहा है? वो दूसरा फॉर्मूला लग रहा है इसमें? नहीं लग रहा है। इतना ही फॉर्मूला से हमारा पूरा एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अरे बोलना। क्यों? जैसे मैं मान जाओ क्वेश्चन दिया रहता है, यदि किसी एपी के एनवा पर AN बराबर यानी एनवा पर AN बराबर 5N माइनस 3 है, तो इसका सार अंतर क्या है? सार अंतर क्या होंगे? बताओ इसका सार मतलब क्या होगा? इसका सार मतलब क्या होगा? इसका सार मतलब देखो होगा। जब ऐसे दिया रहता है फिर तो सार मतलब जानते हो क्या होगा? n का बराबर होगा। n का जब a बराबर 5n माइनस 3 है तो y का सार मतलब निकालने के लिए तो n का बराबर होगा। n के बराबर क्या बोलेंगे? n का बराबर क्या बोलेंगे? d बराबर क्या बोलेगा? n का बराबर क्या बोलेगा वो? d। अरे बोलना। इसी तरह एक बड़ी सवाल लेकर आए हैं। यदि किसी एपी का एनवा पर एन बराबर क्या है? 7n माइनस 3 है, तो इसका 10वां पद है। 10वां पद क्या है? 10वां पद होंगे। बोलो क्या होंगे 10वां पद? बोलो क्या होंगे? 10वां पद क्या होंगे? तो बोला तो यहाँ क्या करेंगे? 10वां पद क्या करना? ए 10वां पद पर 10 n का मान कितना है? 10 7 गुने n का मान कितना है? 10 माइनस 3। अब बोला लिखा नहीं? मेरा 7 यानी 70 माइनस 3। ये 10 बराबर कितना है? 70 में से बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? जो है इसमें मुझे नहीं जाना है। ये हम इतना सीखा देंगे। आज का बेसिक चीज था उसको हम देखेंगे। इसकी सवाल यूज होने वाला है ये इसमें चेक करें। इसको बोले आप लोग चलो वो आप तीसरा नंबर में तीसरा का दो को बनाए थे क्वेश्चन। आज तीसरा नंबर को देखेंगे। देखो क्या कर दिया होगा। यहाँ देखो सॉल्यूशन करेंगे और यहाँ लिखेंगे गिवन। क्या लिखेंगे? यानी दिया है। क्या दिया है? a बराबर कितना दिया है? 37। देखो a बराबर क्या दिया है? 37। a प्लस 11 b बराबर क्या होता है वो? 37। समीकरण बस क्यों लिखेंगे? क्या लिखेंगे? d का भी मान दिया है। d बराबर कितना कर रहा है? 3। अब बोलना है a ज्ञात कीजिए और a स्क्वायर ज्ञात कीजिए। दो कैसे ज्ञात करते हैं? तो यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में d का मान रखने पर
रख रहे हैं पर चलो तो समीकरण ए का मान कितना है a प्लस 11d बराबर में 37। तो यहाँ a प्लस 11d का मान कितना है 3 बराबर में 37। a प्लस 11 33 बराबर में 37। a बराबर में कितना जाएगा 37 और प्लस में आने में क्या देगा यहाँ a का मान कितना जाएगा 4। देखो a का भी मान निकाले कि नहीं एक और रास्ता निकालने के लिए एक और रास्ता निकालने के लिए निकल गया। अब बोल रहा है h2 निकालने के लिए तो देखो h2 कैसे निकलेगा वो s n का फॉर्मूला क्या होता है n/2 * 2a + n - 1 * अरे बोलना जानता है कि नहीं जानता है हमारा s 12 था यहाँ n का मान कितना गया अरे बोलना s 12 था sn तो sn था n का मान कितना गया बोलो 12 दिया है तो n का मान कितना है 12 तो यहाँ 12/2 2a का मान कितना निकला है 4 प्लस फिर n का मान कितना गया 12 - 1 d कितना निकला है हाँ d निकला है पहले से दिया है ठीक तो यहाँ लिखेंगे 2 6 12 ठीक है ना यहाँ 6 लिखेंगे 4 तो यहाँ प्लस 12 में से जाएगा 11 33 को आपको कितना होता है 33 बात हो 41 को अभी सब क्या 6 तो 6 देखो a से 12 हमारा कितना गया यही बोला था निकालने के लिए देखो a निकल गया बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा चलिए छापिए चलो बाबा बनाया जाए इसको 4 नंबर है सॉल्यूशन लिखेंगे बाबू इसके बाद लिखेंगे गिवन यानी दिया है सबसे पहले क्या दिया है a 3 बराबर 15 a प्लस 2d बराबर क्या हो जाएगा 15 अगर a का मान निकाले तो 15 प्लस में 2d का क्या आएगा समीकरण और कौन दिक्कत नहीं है बोलना a का मान निकल गया a का मान क्या होगा निकल गया अब क्या करेंगे यहाँ a से निकाल दिया जाए बोला s 10 यहाँ लिखेंगे s 10 बराबर कितना दिया 125 अब बोल रहा है d निकालने के लिए a 10 निकालने के लिए ठीक है यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ एन का फॉर्मूला लगाएंगे क्या होता है बाई 2 * 2a + n - 1 * यही ना होता है वो तब यहाँ n के जगह पर क्या लिखेंगे 10 क्यों क्या लिखेंगे 10 यानी यहाँ 10 कहते कहते क्या लिखेंगे यहाँ n का मान हमारा कितना है बोलना अधिकार n का मान से 10 यानी 10/2 यहाँ 2a का मान कितना है निकाले हैं रे का मान 15 - 2d कितना है सुनो अरे बोलना कौन अधिकार प्लस n - 1 n वा कितना है 10 -1 का d का मान कितना है कुछ नहीं हुआ तो निकालना है चलो अब s 10 कितना दिया 125 दिया ना तो यहाँ लिखेंगे 125 बराबर 2 5 कौन अधिकार से वो यहाँ 5 क्या कर देंगे लिख देंगे पोस्ट में यहाँ क्या करेंगे 2 15 दूनी -2 दूनी 4 कौन अधिकार प्लस यहाँ 10 में से करेंगे 9 डी हो जाएगा बोलना रे कौन अधिकार देखा रे और देख 125 यहाँ लगा दिए भाई प्लस में कहने का जाइए माइनस कौन अधिकार और यहाँ 30 में से 9 दिलाना कितना है 21 दिन चलो रे 30 को आने दो माइनस प्लस माइनस तो 9 बदी में से 4 बदी जाएगा तो और बदी बची 5 बदी प्लस में कि माइनस में काहे कहीं 9 दिखा देबा देखो ना 125 में से 5 बताइए कितना है 120 बराबर में और 30 ऐसा कर इसको एक डाल दो यानी 30 5 और यहाँ देखो अब यहाँ लिखा है करेंगे ठीक अब देखो प्लस में 30 लिया तो क्या लेगा 120 में से कितना कटाएगा रे 120 में से कितना रहेगा 30 बराबर कितना दिया है 5 अब बोले यहाँ कितना जाएगा 90 हो जाएगा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा गलती हो रहा है मम्मा तू बताओ एक बात अभी बताओ भाई भाई गुना में वाले वो तो मतलब गुना में वाले हां वही तो बोले हैं तो पहले का नहीं बोला है जब 5 देंगे चलो या 25 बचे 25 हो जाता है यहाँ 25 लिख देंगे अब कौन दिखा देना है हां 25 बराबर 30 यहाँ क्या करेंगे 25 में से क्या करेंगे 30 यहाँ बराबर क्या 5
कितना देगा -5 बराबर में 5 डी। यहाँ डी निकालेगा ना तब -5 बचा 5 जाएगा यानी -1 हो जाएगा। डी का मान कितना है? डी का मान निकल गया क्या निकल गया? निकल गया। अरे बोल रहे अब क्या करेंगे? अभी सब अब यहाँ क्या करेंगे? समीकरण 1 कहाँ है? समीकरण 1 कितना है? a प्लस 15 डी a बराबर 15 माइनस 2 डी है ना। यहाँ समीकरण 1 है। यहाँ लिख रहे समीकरण 1 में डी का मान रखेगा। डी का मान रखेगा तो a का मान निकल जाएगा। डी का मान रखने पर a बराबर 15 माइनस 2 डी का मान कितना है? निकाला है a बराबर 15 माइनस प्लस हो जाएगा ना। क्या है यहाँ a का मान कितना है? a का मान कितना निकल गया? बोल कौन दिक्कत? अब बोल रहा है a10 है ना। a10 की ज्ञात करने के लिए तो a10 ज्ञात करने के लिए बोला था a10 बराबर क्या देगा? a प्लस 9 a प्लस अरे बोला तो यहाँ a10 लिखेंगे। यहाँ a का मान कितना है? 17 प्लस 9 d का मान कितना बोलो? -1 a10 बराबर यहाँ क्या 17 प्लस माइनस लिख दे 9 a10 बराबर कितना हो गया? बोलो कौन दिक्कत है? a10 भी निकाल के कितना निकल गया? दिमाग इतना ही क्वेश्चन कर रहा था निकालने के लिए। अब बोलो इसमें कौन दिक्कत है? नहीं ना होगा। लेकिन इसमें ढेर कुछ बोला था निकालने के लिए। सब दिमाग रहेगा तो बनेगा, नहीं दिमाग रहेगा तो नहीं बनेगा बना। लेकिन इतना हम एपी में बनवा दिए, इतना चीज कर दिए, एपी में दिक्कत होने वाला है? नहीं होना है। तो इसको देखो बाबा, इसको फिर से एक बार समझ के जाए। जानना में देखो a3 दिया है 15 a3 दिया है 15 तो a प्लस 2 लिखेंगे क्या लिखेंगे? यही ना करते हैं a को कम करके d से गुना करते हैं। अरे बोलना अब बराबर में जितना रहता है उतना लिखते हैं। तो a यहाँ से बता भाई प्लस में तो हम जाके 15 के पास माइनस हो जाएगा ना। ऐसा a का मान निकाल लिया समीकरण। अरे बोलना तो यहाँ a का फार्मूला लगाएंगे n/2 * 2a प्लस n-1 यानी a10 दिया है 125 और d ज्ञात करना है a10 ज्ञात करना है। अगर a10 कहते तुम्हारे दिमाग में आना दे n का मान कितना दिया है? 10 a20 तो n का मान 20 a25 तो n का मान 25 a111 n का मान 111। अरे बोल समझ में आया कि नहीं? n का मान अरे बोलना तो इसी तरह यहाँ a10 बराबर लिखेंगे 10 बटा 2 n का मान और 2 का गुण है और यहाँ n का मान 15 n का मान क्या लिखेंगे? 15 बोले a का मान 15 माइनस 2 लिखा है ना। a का मान नहीं लिखा है प्लस यहाँ n10 माइनस 1 इंटू d का मान लिखे है। ठीक है। अब बताओ यहाँ a10 हमारे 125 दिया है तो 125 को लिख दिया है। ठीक है बराबर में 5 कट गया तो 5 ना बचले। यहाँ 2 यहाँ लिख रहे हैं 15 दूनी 30 माइनस और 2 दूनी 4 दी प्लस है तो प्लस फिर 2 से यहाँ 10 में से 1 जाएगा 9 दी कर देंगे कि नहीं करेंगे? फिर इसी तरह 125 गुना में देना क्या आएगा? 25 5 125 से 30 को लिखेंगे प्लस माइनस माइनस होता है तो 9 को दी में से 4 को दी काटेंगे तो कब दी बचेगा? 5 को दी बचेगा। लेकिन 9 डी का चिन्ह का है प्लस का यहाँ प्लस का चिन्ह है। अरे बोलना बारका का चिन्ह जो होता है तने आलू खाता है ये ना होता है समीकरण पढ़ना ऊपर होगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ 25 हो गया बराबर में 30 प्लस 5 दी। अब बताओ यहाँ 25 माइनस प्लस में 30 है क्या आ गया? माइनस 5 आ गया बराबर का 5 दी। यहाँ से डी निकाला तो -5 गुना में यही 5 है क्या आ गया? तो डी का मान कितना गया? 5 माइनस 5 माइनस 1 आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ a बराबर 15 15 माइनस 2 लिखा है। यहाँ समीकरण 1 लिख देंगे। समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा आसानी से। रखते हैं कि नहीं रखते हैं डी का मान? बोलना और अगर यहाँ क्या करें और a10 की जांच करने के लिए बोलता है a10 कह रहा है a प्लस 9 दी a12 कहेगा तो a प्लस 11 दी a25 कहेगा तो a प्लस 14 दी 24 दी बने a कहेगा a 100 निकालेंगे तो a प्लस 99 दी। अरे बोलना तो वही चीज किया गया था a10 बराबर a का मान 17 और 9 डी का मान -1 रख दिया है। a10 का मान हमारा कितना निकला है? बोलो समझ में आया कि नहीं? इसमें कोनो प्रॉब्लम नहीं ना है? बोलो कोनो प्रॉब्लम कोनो दिक्कत? चल बोलो अब ये तीसरा नंबर का 5वां नंबर देखेंगे। ठीक है इसमें देखो सॉल्यूशन करेंगे और उसके बाद में गिवन यानी दिया है क्या क्या दिया है देखेंगे। डी बराबर कितना दिया है? ए साइन बराबर कितना दिया है? क्या बोला निकालने के लिए? ए और a9 ज्ञात करने के लिए बोला है ना बोला है तो बोलना तो यहाँ दिखेंगे a9 बराबर क्या दिया है? 75 है ना दिया है। तो एसएन का फार्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? एसएन का फार्मूला n/2 * 2a प्लस n-1 इंटू अरे बोल रहे तो एसएन माइनस n-2 इंटू 1 यानी s9 दिया है। s9 बराबर क्या हो जाएगा? अगर s9 बोल रहा है
तो S9 बोल रहा है तो n का मान भी दिया है कितना 9 दिया है। तो यहाँ लिखेंगे S9 बराबर 9/2 इंटू 2। a का मान दिया है नहीं दिया है। n का मान कितना दिया है 9 - 1 इंटू d का मान कितना दिया है 5। अरे बोल रहे और S9 कितना दिया वो 75 बराबर 9/2। यहाँ लिखेंगे 2a प्लस 9 में से जाइए 8 8 बचे 40। अब बोल कौन दिक्कत होगा कौन दिक्कत नहीं कर रहे। आप देखिए यहाँ 75 लिख देंगे गुना में है गुना में हाथ जा करेगा लेकिन इधर लाएंगे ना तो ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर हो जाएगा ऊपर वाला यहाँ लिख देंगे यहाँ 2 से गुना करने का नीचे ही जाएंगे। बोले यही बोलता है तो पत्ता का जोड़ गुना भागा पड़ा है सब पत्ता का जोड़ गुना भागा पड़ा है सब तो वही चीज वहाँ है ठीक है। अब देखिए यहाँ 2a प्लस 40 और दिक्कत अब यहाँ क्या करेंगे कते का 25 का 25 50 बराबर कितना का 2a प्लस 40 है ना 50/3 प्लस में चला जाता है माइनस बराबर में यहाँ 1 छुपा है 3 का उत्तर निकालने कितना जाएगा 3 से 3 का जाएगा एक मतलब 1 से 50 में 50 माइनस 1 से 3 चलिए तो 120 बराबर में 2a बोले कौन दिक्कत है ना है। अब यहाँ लिखेंगे 50 में से 120 यानी माइनस 70/3 बराबर में करेंगे नहीं ना करे अब बताओ क्या कर देंगे यहाँ 30 गुना कर दे 30 गुना कर दे तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 3 दूनी 6 बराबर भाई -70 ये निकालेगा ना तो -70 बता गुना में जाएगा 12 नहीं जाएगा 35 दूनी 3 दूनी एक अमन कितना गया -35 बता -35 बता कितना गया 3 आ गया ठीक है सही आया है। अब क्या बोल रहा है हुआ एक अमन निकल गया ना आए। अब यहाँ क्या करेंगे A9 क्या करेंगे क्या करेंगे देखो A9 क्या करेंगे A प्लस 8b A प्लस A9 बोला था A प्लस 8b तो हमारा देखो यहाँ A के जगह करेंगे -35 बता प्लस 8 का तो 8 d का मान कितना है वो कितना दिया है 5 दिया है तो -35/3 प्लस 8 बचे नीचे वाला का लघुत्तम 3 से 3 का गया एक मतलब 35 नहीं -35 को लाना देंगे ठीक है ना ऐसे बोला हाँ। अब यहाँ लिख लेंगे बराबर में नीचे वाला तो 3 हो जाएगा दोनों तो यहाँ -35 को लाना देंगे प्लस 1 क्या 3 और 40 का 120 ठीक है ना। अब प्लस माइनस इसमें घटाएंगे कितना हो जाएगा -85/3 हो जाएगा ठीक है ना। -85 वाला कितना हो जाएगा ना माइनस प्लस में होगा ठीक है ना। अब यहाँ कटाने वाला है तो बताएंगे 3 नहीं कटने वाला है इतना ही छोड़ देंगे। हमारा A9 कितना गया 85/3 कितना गया 85/3 बनेगा ना और दिक्कत नहीं ना वो फिर से समझा रहे देखो D का मान दिया है S9 दिया है 75 A ज्ञात करना है A9 ज्ञात करना है। जब S9 बोल रहा था N का भी मान दिया है और बोलना तो यहाँ S का फॉर्मूला आएंगे N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू फॉर्मूला बोलो ना SN बराबर क्या होता है अब S9 ज्ञात करना है S9 लिख देंगे बराबर N के जगह पर 9 लिखेंगे अब बाटा में 2 है तो 2 लिखेंगे और कोस यहाँ 2 है तो 2 गुना है तो गुना A है तो A प्लस A का मान है दिया है प्लस 9 यहाँ N का मान 9 माइनस 1 और गुना D का मान कितना है 5 तो बोल कौन दिक्कत 75 बराबर 9/2 लिखेंगे ना यहाँ 2A 9 में से एक जाएगा 8 5 40 कर दिया ठीक है ना। आप बताओ यहाँ 75 लिख देंगे और गुना में यही मान कहने लगा लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा यही जरूरत है वो कहता है 3 × 9 25 नहीं 75 बराबर है 2A प्लस 40 ठीक। अब बताओ 25 नहीं 50 3 है तो 3 50 बता 3 बराबर 2A प्लस 40 को लिख दिया ठीक है ना। अब यहाँ 2A निकाले हैं यहाँ 2A यहाँ रखे हैं तो यहाँ से प्लस में 40 हटाने का क्या नीचे वाला क्या LCM निकाले हैं तो इससे से भाग दिया है 3 से 3 भाग जाए एक मत में 1 से 50 गुना किया 50 माइनस है तो माइनस 1 से 3 गुना किया 3 मत में और 3 से 40 गुना किया 120 बराबर 2 कौन दिक्कत हम लोग 50 में से 170 लगेगा कितना हो जाएगा
50 में से 120 जाएगा तो कितना माइनस 70 पता है तीन बराबर में। अब तिरछा तिरछी गुण समीकरण का रूप जानता है ना, तिरछा तिरछी क्या कर दिए हैं गुना कर दिए हैं। ठीक है ना, इसमें तू 3 दूनी 6 हुए बराबर में -70। अब ए निकाले हैं और गुना में 6 देने जा क्या हो जाएगा भागा में 35 दूनी 70 3 दूनी 6 तो ए काम करता है -35 बटा 3 आ गया। तो ए 9 निकालेंगे तो ए प्लस अब ए 9 भी बोला है ना तुम्हारा क्वेश्चन निकालने के लिए तो ए प्लस 8 तो हमारा कितना हो जाएगा ए का मान कितना है -35 बटा 3 प्लस 8 गुने डी का मान कितना है 5 और बोला डी का मान कितना है 5 तो यहाँ रख दिया है कहता है फिर लोग उत्तर निकाले हैं तब आया है हमारा 85 बटा 3 आया। बोल बनेगा कि नहीं बनेगा? ऐसा सवाल पूछेगा तो बनेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना होगा। चलिए सुनो चाहिए चलो देखो दिया है 6 नंबर सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले ईमेल लिखेंगे यानी दिया है क्या कर दिया है ए बराबर में 2 दिया है बी बराबर में 8 दिया है एन बराबर का दिया है 90 दिया है। अब बोल रहा है का एन ज्ञात करने के लिए एन ज्ञात करने के लिए अरे बोल रहे क्या ना बोल रहा है यहाँ लिखेंगे वी नॉट दैट यानी हम जानते हैं कि क्या जान लो एन बराबर एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 into b अरे बल्ला अरे चलो अब देखिए यहाँ एन एन का जगह पर क्या लिखवे बराबर एक का मान लगाने के लिए बनता में 2 a का मान कितना है 2 प्लस नहीं दिया है नहीं दिया है छोड़ देंगे अभी दिया है अब ले बोलबे कि ना बोलबे हां भाई जा कल गुना में भागा में पहले गुना में हो जाई अभी बताबे नहीं n into 2 गुनी 4 प्लस 8a माइनस 8 बोलो कोई दिक्कत ना है हां। अब देखो यहाँ 180 को रहने देंगे देखो रखेंगे ना हां एन यहाँ लगा देंगे यहाँ फोर प्लस माइनस 8 को में से 4 बजाई -4 है ना होगा प्लस है तो प्लस 8 180 बराबर n से 4 -4 n प्लस और कौन नहीं है रे भाई प्लस यानी 8 n में कितना है n स्क्वायर होगा ना बराबर है कोई दिक्कत नहीं है ना है नहीं होना चाहिए होना भी नहीं चाहिए। अब यहाँ देखो प्लस का 8n स्क्वायर ठीक है ना 8n स्क्वायर और माइनस में था -4n होगा ना आज होगा है ना प्लस में था है ना क्या आएगा तो -180 बराबर में क्या होता है कौन दिक्कत फैक्टराइज निकालना है फैक्टराइज सबसे पहले बात इसमें जानते हैं क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे क्या करेंगे कॉमन मतलब क्या होता है भागा बहुत नया बार इतना नहीं ना समझ में नहीं आज फैक्टराइज का बना देखने मालूम देख रहा देखते मतलब फैक्टराइज को समझ में आ जाए समझा दे मतलब देखा समझ में यहाँ सबसे पहले यहाँ क्या कर देंगे सबसे पहले देखो कॉमन दिख रहा है इसमें सब दिख रहा है कि नहीं क्या कॉमन निकाले 4 कॉमन निकाल ले एन का निकाले कौन बुका रे या 4 तो नहीं यहाँ देखो 4 कम खाली एन लिख लो बोलना ये 45 चौका 180 होता है बोल रहे कॉमन मतलब भागा एम नीचे 4 को 4 दूनी एन स्क्वायर तो माइनस है तो 4 में नीचे 4 को 4 से 4 पर खाली ना बचेगा रे माइनस है तो 180 बटा 4 करेगा 45 चौका 180 आएगा कि नहीं आएगा 45 लिखा कि नहीं लिखा बराबर का 0। अब यहाँ देखो यहाँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर का 0 आई गुना में अंदर क्या आएगा अरे पल में कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर में 0 में 4 से गुना करेगा और भागा देगा तो कितना होगा 0 आएगा 0 ही आएगा तो यहाँ क्या लिख देंगे अब क्या करेंगे फैक्टराइज निकालेंगे क्या करेंगे अब 2 से यहाँ 45 में गुना करेंगे 45 निकल लो 90 क्या होता है 90 यहाँ 90 से भाग यहाँ क्या करेंगे 90 को यहाँ कटाएंगे 2 से गुना 45 नहीं 45 है ना होता है। अब यहाँ देखो यहाँ 3 बचे अब देख 5 नहीं 3 नहीं और 5 नहीं 3 नहीं 10 नवा 90 मतलब ऐसा करना है ना यहाँ ना बीच वाला हमको आ जाना चाहिए ये हमारा 10 में से 9 को घटाएंगे तो ना 10 को n में से 9 n घटाएंगे तो 1 n बच जाएगा बोल रहे यहाँ क्या करेंगे 2n स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे माइनस का
10n यहाँ क्या लेंगे प्लस का 9n माइनस का बराबर का बोला माइनस प्लस 10 को n में से 9 n लेकर कौन में बचेगा 1 तो ये बनाया है 10 करना है 9 में कौन जा रहा है 10 कैसे करना है बोल इसको तोड़ने पर आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया आया कि नहीं आया आ गया कि नहीं आ गया बोलो समझ में आया कि नहीं आया फैक्टराइज निकलने आएगा कि नहीं आएगा अब इसमें से क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे क्या करेंगे इसमें कॉमन लेंगे ढूंढेंगे इसमें से 2 कॉमन ले ले 2 कॉमन ले ले n भी ले ले 2n ले लेंगे ना इसमें भी आना है इसमें भी आना है n नहीं ले 2 में काम 2 खत्म 2 से 2 पर क्या या n खाली बचा बोल माइनस है तो अब बांधनी n से खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा अरे खत्म होगा ना अब यहाँ क्या कॉमन लेंगे अब यहाँ ये सब कॉमन लेना जितना हो या है ना उतना हुआ ना चाहिए क्या कॉमन ले 9 ले ले प्लस 9 अब 9 यहाँ कॉमन ना हाँ प्लस 9 ना कॉमन लेंगे अब यहाँ 9 है कम आगे बचा अब प्लस माइनस लिखेंगे और 9 बचे और बोल से आ गया कि नहीं आ गया अरे आ गया कि नहीं आ गया बनेगा कि नहीं बनेगा बोल बता सर की चलो देखो जब क्या बनाएगा 2n और प्लस को 9 लिख देंगे ठीक ना और ये कब इसको दोनों में है ना दोनों सेम है ना तो एक को लिख देंगे ए मम्मी पापा में चार मम्मी के लिए चार पापा के लिए तो घर के जिम्मेदारी समझ है कि ना समझ है मान ले तार मम्मी पापा घर का मान लो मान ले तार पापा ने तार मम्मी बाजी हो तार पापा ने तार मम्मी तार बचला सर नहीं चला आ तार मम्मी ने तार पापा बचला सर नहीं चला अब मम्मी पापा कौन तार लो अगर तार मम्मी पापा के कौन तार तेरे को तार लो n बराबर में बोल दिक्कत अब यहाँ क्या करेंगे इसको गाड़ी चलेंगे 2n प्लस 9 बराबर में 0 करेंगे ना पुट करेंगे यहाँ 2n बराबर में क्या आ जाएगा प्लस 9 करेगा यहाँ n निकालेगा ना तो माइनस 9 है गुना में करेगा भागा में जाएगा अब फिर यहाँ क्या करेंगे फिर क्या करेंगे अब n माइनस 5 बराबर में 0 n निकालेगा तो माइनस 5 करेगा भाई माइनस में क्या है अमान्य है क्या है n का मान कितना है n का मान कितना है अब क्या बोला इसमें क्या करने के लिए ये क्या करेंगे क्या बोला है अब बताओ इतना समझ में है कि नहीं अब बताओ a निकालेंगे यहाँ निकाल लेते हैं a बराबर क्या होता है बोलो a प्लस n माइनस 1 इंटू बोल में अब बताओ a का मान कितना आया है लिखा आया है a का मान 2 दिया है प्लस n का मान निकाले हैं 5 माइनस का d कितना है 2 प्लस 5 में से जाएगा 4 वाके 32 को देखो n हमारा 34 आ गया n का मान कितना है 5 बोल यही ना बोला n निकालो और n निकालो बोल लो फिर से समझा दिए सबसे पहले देखो यहाँ क्या करेंगे a बराबर में 2 दिया है सबसे पहले दिमाग देंगे जो दिया है हमने बोला इतना निकालना है a से निकालने का फॉर्मूला n/2 * 2 प्लस n माइनस 1 मान भरेंगे घटाएंगे खटाएंगे फैक्टराइज निकालेंगे n का मान निकलेगा निकालने के बाद में यहाँ क्या करेंगे n बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 * 3 यहाँ फॉर्मूला कौन है हमारा a निकालने के लिए तो a निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे अब फॉर्मूला लगाकर यहाँ n का भी मान निकल गया n का भी मान निकल गया n का मान निकल गया अब कौन दिक्कत होगा इसमें नहीं ना होगा होना भी नहीं चाहिए चलिए इसको छापिए बहुत बढ़िया सवाल था बहुत जबरदस्त और मस्त सवाल चलो बाबा देखो फिर क्या करेंगे वो सॉल्यूशन लिखेंगे डिवाइड लिखेंगे यानी दिया है क्या किया दिया है a बराबर में 8 दिया है n अंतिम पर दिया है 62 एसएम दिया है 210 नहीं दिया है क्या बोला निकालने के लिए n निकालने के लिए d निकालने के लिए ठीक है ना बोलना निकालने के लिए बोलना ठीक है चलो अब यहाँ क्या करेंगे बोलो अब यहाँ देखो क्या करेंगे an बोले ना एसएन निकालेंगे क्या निकालेंगे एसएन निकालेंगे ठीक है अब देखो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं क्या जानते हैं एसएन बराबर n/2 इंटू 2 ना 2 वाला नहीं अंतिम पर दिया है तो छोटा फॉर्मूला लगा 1 वाला n लगेगा ठीक है एसएन का मान कितना दिया होगा 210 कितना दिया है 210 और n कितना दिया है n कुछ नहीं दिया है ये तो ज्ञात करना है a का मान कितना दिया होगा n कितना दिया है 62 ठीक है तो यहाँ लिख लेंगे अरे भाई भागा में लेने का देगा गुना हो जाएगा ना 210 कितना होता है 420 पक्का भाई चलो n ठीक है अब 62 बात को 70 को है ना करे तो यहाँ 420 आई गुना में आई 70 है सुनो यहाँ से n निकालेगा ना 420 बता में 70 आई सोना से सोना 7 n का मान कितना जब वो 6 आ गया अरे बोल रहे n का मान निकल गया कि नहीं निकल गया बोलो दिक्कत है
और जॉन भी सवाल कर रहा है जो बोल रहा है निकालने के लिए खड़ा के देखो दिया कथी है तो दिया है ऐसे है तो ऐसे नहीं याद रहेगा 2 प्लस a अगर अंतिम पर लिया है तो अंतिम पर देने वाला छोटा फॉर्मूला लगाएंगे अरे बोला छोटा फॉर्मूला लगा के बनाए लग रहा है अब यहां देखो क्या करेंगे अब हमारा an दिया है अब बोल रहा है d क्या करना है d कैसे निकलेगा तो an निकाल के an बराबर क्या दिया है क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इनटू अब n के बराबर क्या लिखेंगे 5 है a के बराबर क्या लिखेंगे 8 प्लस n का मान कितना बोलो 6 निकला है अभी निकाल लिया दी है तो कुछ नहीं है तो निकालना है क्या करना है निकालना है और बोलना भाई प्लस में क्या लगा देगा माइनस में 6 में से 5 दियो देगा बाबू हो रही हो बारे 14 में देगी बोला ना अब आ दियो देगा अरे निकाल बना अरे 14 के आती भाई पुनः मेरे पास आ जाओ कितना पर का माना का 14 मतलब 5 दी का मान अरे बोला पानी कितना मान कुछ बाबा बढ़िया कुछ ना करो चला गए छापो चलो अगला सवाल अब इसमें हिंट दे देंगे इसका पिछला वाला हम लोग पिछला वाला यानी 6 नंबर का क्वेश्चन जैसा इसमें फैक्टर निकालना होगा देखो इसमें हिंट दे देते हैं सॉल्यूशन करेंगे गिवन लिखेंगे यानी दिया है क्या दिया है n बराबर 4 d बराबर 2 s बराबर में 14 देखो यानी क्या है माइनस 14 दिया सही बोला माइनस 14 दिया देखो s बराबर कितना दिया है माइनस 14 देखो यहाँ लिखो क्या क्या करने के लिए बोला n क्या करने के लिए बोला और a क्या करने के लिए बोला तीनों यहाँ लिखेंगे we know that लिखेंगे यहाँ n बराबर लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इनटू a प्लस n माइनस 1 इनटू n के जगह पर लिखेंगे बनाएंगे अब एक मान आएगा तीनों मान निकलेगा a का मान निकल जाएगा तीनों a का मान क्या आएगा निकल जाएगा अब यहाँ क्या कर देंगे यही तो दे होगा अब यहाँ देखो a से निकालेंगे अब a से निकालेंगे n/2 इनटू 2a प्लस n माइनस 1 इनटू वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना छोटा फॉर्मूला लगाएंगे देखिए a दिया ना है इसमें तो छोटा फॉर्मूला लगाएंगे a बना फिर घटाएंगे आ जाएगा देखो मैंने ऐसे भी निकल गया देखो ऐसे निकालने के बाद यहाँ देखो क्या निकालेंगे फैक्टराइज कर देगा अब उसका नाम और a का मान क्या करेंगे a का मान क्या करेंगे a का मान क्या करेंगे यहाँ तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा बन गया तुमको बनाना है कोशिश करके आना है हम नहीं बताने वाले हैं अरे देखो कौन आएगा भाई a बराबर कितना है 4 a का मान कितना देता है n माइनस 1 आता है d का मान दिया है बोला कौन दिखा देना है 4 गुना में है ना गुना में है 4 आने दो सर अब a प्लस 2 में हो जाएगा -2 होगा क्या होगा अब माइनस में क्या करेगा 4 2 करेंगे a प्लस 2 हो जाएगा 4 2 कितना देगा 6 क्या देगा 4 2 6 होगा क्या होगा अब यहाँ से a प्लस 2 निकलेगा ना अब यहाँ से देखो अब a निकालेगा ना a निकालेगा यहाँ से a निकालेगा तो देखो 6 ना प्लस में 2 आ गया तो निकालेगा माइनस a का मान कितना आ गया 6 माइनस 2 a का मान कितना आ गया फिर इसको बनाएंगे देखो ऐसा नहीं ना दिया ऐसा दिया है -14 और अब n का मान कितना दिया है n का मान कुछ नहीं दिया ये निकालना है a कितना दिया है a प्लस अगर 6 प्लस 6 माइनस 2n 6 माइनस 2n प्लस a कितना दिया है a 4 -14 अगर गुना में आता है क्या करेगा तो ये -28 कर देंगे हां n इन तो देखो अरे भाई 6 प्लस 10 -2 है देखो अब यहां देखो -28 बराबर 10 में से 10 n देखो अब -2 है स्क्वायर होगा क्या होगा हां अब यहां देखो क्या हो जाएगा यहाँ क्या करेंगे है ना भाई माइनस में डालने का भाई माइनस प्लस में डालने का -10 अब ये तो माइनस मारते हैं लिख देंगे बराबर में 0 अब यहाँ कॉमन निकालेंगे क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 में 5 बराबर में 0 ठीक है अब यहाँ देखो क्या निकाल देंगे अब यहाँ से 2 है चलेगा 0 हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर में 0 अब फैक्टराइज निकाल लेना अब क्या कर देना फैक्टराइज निकाल लेना ठीक है फैक्टराइज निकालेगा ना तो n का मान आ जाएगा क्या जाएगा n का मान आ जाएगा ठीक है अब n का मान आ जाएगा तो यहाँ लगाना है वो फॉर्मूला और a बराबर 6 कितना दिया है -2 है ठीक है अब n का मान जाना आएगा ना इसमें a के जगह पर नहीं रहेगा n का मान भर देगा और निकल जाएगा आंसर बोलो बनेगा कि नहीं इतना तुम लोग को बनाना है सब हो गया सब बना दिया है फैक्टराइज निकालना तुम लोग को बनाना है ठीक है जल्दी अरे बाबा आज सॉल्यूशन करेंगे अरे भाई एकदम इजी है भारी नहीं है एसन डिमेंड दिया है a बराबर में 3 n बराबर में 8 s बराबर में 192 और d क्या करना है
बस डी का क्या करना है, यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर में एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बस निकल गया। एस एन के जगह पर क्या लिखेंगे 192, एन के जगह पर क्या लिखेंगे 8 बटा में 2, 2 के ए के जगह पर क्या लिखेंगे 3 प्लस एन माइनस एन का मान निकला, एन का मान कितना दिया है 8 माइनस 1 इंटू 3 है तो नहीं दिया, ये निकालना है 2 चौका 8। अब 192 प्लस कितना यहाँ करेगा माइनस 2.6 प्लस 8 में से 7 दी। सुनो अब देखो यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ क्या लेगा घटाएंगे तो 188 रहेगा, सुनो बराबर में 6 प्लस 7 दी। सुनो अब यहाँ देखो यहाँ से 7 भी निकालेगा ना, प्लस में क्या लेगा 188 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 107 दी बराबर कितना हो जाएगा 182 6 88 बताओ। अब यहाँ देखो यहाँ से 3 निकालेगा ना 3 182 बता में 7, सुनो यहाँ 7 दूनी 14 यहाँ का बदला 7 4 4 7 42 यानी डी का मान कितना गया 6। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा 6। जल्दी छपे जल्दी से। चलो बाबा देखो सबसे पहले क्या करेंगे बाबा, सॉल्यूशन लिखेंगे, गिवन लिखेंगे, यानी दिया है क्या दिया है एल बराबर कितना दिया है 28। तो तुम लोग को बुझाता होगा एल कहां से आ गया, मास्टर भाई बता ही नहीं थे। एल मतलब होता है एन, एल मतलब क्या होता है एन होता है एन, समझ ना, यानी ऑनली पर एल का मतलब क्या होगा ऑनली पर दिया है एन दिया है 28 तो बोलना कौन दिक्कत नहीं है। अब देखो एन कितना दिया है 144, सुनो कुल 9 पर, कुल मतलब पर मतलब जितना कुल करेगी एन का मान दिया है कितना 9 दिया है। अब क्या क्या करना है एन क्या करना है बाबा, क्या करना है एन क्या करना है। तो देखो बाबा कौन फॉर्मूला लगाएंगे एन बराबर छोटा फॉर्मूला एन बराबर n बाई 2 into a प्लस n, अरे बोलना एन बराबर n बाई 2 into a प्लस n। तो एन के जगह पर क्या लिखेंगे 144, n के जगह पर क्या लिखेंगे 9 बटा में 2, n के जगह पर क्या लिखेंगे बाबा कुछ नहीं, n के जगह पर क्या लिखेंगे 28। ठीक अब लोग क्या करें 144 और गुना में आता लगा देगा बाहर लेकिन नीचे वाला ऊपर वाला और जो कोई बातेगा कौन करेगा 16 में 144 और 16 में 144 जाएगा बराबर में 1 प्लस 28 जाएगा। ठीक अब देखो 16 नहीं 32 बराबर में 1 प्लस 28, देखो a बराबर कितना हो जाएगा 32 प्लस में लग जाएगा a बराबर क्या 32 बना जाएगा। अच्छा a का मान कितना जाएगा, अब बोल बनेगा कि नहीं बनेगा बहुत बार एल देकर पूछता है, बीबी आई है एल देकर बहुत बार पूछता है तुम्हारे एग्जाम में, चलिए छापिए एल देकर और बहुत बार तुम्हारे एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए इसको बनाइए। और आज के लिए इतना ही सवाल, अंतिम मतलब आज इतना ही सवाल, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, तो हम और आगे बताएंगे। ठीक है धन्यवाद, थैंक यू।